Assalamualaikum. Today our topic is the composition of functions. In the previous lectures we discussed about the functions. फंक्शंस क्या है हमारे पास, द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स. ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेट में हमारे पास रिलेशन होगा वो हमारे पास होती है उसकी कंपोजिशन. ठीक, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की. लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई. एक फंक्शन हमारे पास है एफ जो कि है सेट एक्स से सेट वाई की तरफ. ठीक है, एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी. अब दूसरा फंक्शन जो है वो है सेट वाई से सेट जी की तरफ. फंक्शन में हमारे पास जस्ट यहाँ तक अगर हम करें बात तो वो हमारे पास होता है फंक्शन. ठीक है, लेकिन जब हमारे पास दो फंक्शंस हो जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, उसकी कंपोजिशन बन जाती है. कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज़ अ फंक्शन. ठीक है, जो दो फंक्शंस की कंपोजिशन है वो भी एक हमारे पास क्या है, फंक्शन ही है. उसको डिनोट कैसे करेंगे, जी ऑफ एफ से भी कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम सेट एक्स टू सेट जी. रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज द फंक्शन, बट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट एक्स टू सेट वाई एंड सेट वाई टू सेट जी, तो ये तीनों का जो आपस में यानी कि सेट एक्स भी अगर सेट जी के साथ रिलेशनशिप में होगा तो हमारे पास इसकी कंपोजिशन बनेगी. तो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, जी ऑफ एफ फ्रॉम एक्स टू जी. ठीक है, इसको डिनोट यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म में भी किया हुआ है, यानी कि इसके हम ओ लिख के यानी कि जी ऑफ एक्स भी हो जाएगा, और इसको ब्रेसिस के थ्रू भी हम डिनोट कर सकते हैं, या सिंपल हम जी ऑफ एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं. बोलने का सारा मतलब कि प्रोनाउंस करने का सेम है कि जी ऑफ एक्स कहेंगे. इसकी हम एक एग्जांपल से के थ्रू एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. वो क्या है, कंसीडर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी. ठीक है, दो हमारे पास फंक्शंस हैं एफ एंड जी है. एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2x + 3 है और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. हम इसको इसी फॉर्म में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. पहले हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, फिर हम जी ऑफ एक्स ये जो था इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स था 2x + 3 था. ठीक है, वो हमने यहाँ पे ये एफ एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 2x + 3. फिर जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर ले लेंगे. जैसे हम पहले एक्स की वैल्यू से रिप्लेस करते होते थे ना, अब सेम वैसे ही हमने एक्स को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. 2x + 3 था और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर था तो एक्स की जगह पे 2x + 3 का स्क्वायर कर दिया. ठीक है, इसकी एरो डायग्राम है यानी कि मैपिंग कैसे है. जब हमारे पास एक्स की मैपिंग वाई से थी, लेट कर लें ये हमारे पास सेट कौन सा है, सेट एक्स है और ये सेट वाई था. हमने पहले इन दोनों की मैपिंग पढ़ी थी कि वो हमारे पास क्या थी, एफ थी. फिर हमारे पास जब y और z की हमें गिवन है कि इनकी मैपिंग क्या है, इनकी मैपिंग पे कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन g है. ठीक है, जब हमारे पास इन दोनों की मैपिंग के दो फंक्शंस हैं तो जब इनकी होल मैपिंग होगी तो वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगी. ठीक है, ये हमारे पास इनकी होल मैपिंग हो गई. तो हम देख लेते हैं x की वैल्यू हमारे पास क्या थी. फिर हमारे पास जब 2x + 3 था तब हमारे पास क्या वैल्यू आई, और जब हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स था तब हमारे पास क्या वैल्यू बनती है. सबसे पहले हमारे पास x इज इक्वल टू 3 ये हमारे पास आ गया. जब हमने इधर 3 to 6 x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आया, 3 to 6 + 3 इज इक्वल टू 9 आ गया. ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 2x + 3 का स्क्वायर था, जी ऑफ एक्स की जगह पे जब हमने पुट किया तो 2 × 3 6 + 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. यही हमने चीज़ बाकी क्वेश्चंस में करनी है. x की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड कर सकते हैं, हमें गिवन भी हो सकती है या जो भी हो हम इसे सॉल्व करके कर सकते हैं. ठीक है, इसकी नेक्स्ट देखेंगे कि क्या हमें ब्रीफ किया हुआ है. ये है कि सिंगल कंपोजिशन फंक्शन जो है हमारे पास, कि एक सिंगल कंपोजिशन फंक्शन यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, दो सक्सेसिव फंक्शंस के इक्वल होता है. यानी कि एफ फॉलोड बाय जी, जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है. हमारे पास एफ जो है वो जी की हमारे पास क्या है, डोमेन है. ठीक है, और जी हमारे पास फिर इसकी रेंज बनेगी. नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे, इनके फंक्शन होगा जो इसकी आउटपुट आएगी वो. ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. उसमें हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1. ठीक है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर - 1. पहले हमारे पास जस्ट फंक्शंस की ये चेंज हुए हैं और पहले हमने जस्ट पढ़ा था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. हमने ये इतनी चीज़ सॉल्व की थी पिछले एग्जाम्पल में, लेकिन अब उन्होंने हमें कहा कि आपने ये 3 और एक्सप्रेशंस को आपने सॉल्व करना है. पहला कौन सा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, फिर एफ स्क्वायर ऑफ एक्स है, फिर जी स्क्वायर ऑफ एक्स है.
ठीक है। यानी कि जैसे हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सॉल्व किया था वैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स भी होगा और जी ऑफ एक्स भी होगा, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए हमारे पास फर्स्ट में है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, पहली एक्सप्रेशन को लिख लिया, इसको ब्रेसेस में लिख लेंगे या जिस मर्जी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जी ऑफ एक्स में की वैल्यू क्या थी, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये थी, हमने इससे रिप्लेस कर दिया। हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि ये जी ऑफ एक्स को हम होल एक तरह कैपिटल एक्स कह लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पहले होता था। फिर हमने इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, 2x प्लस वन था, तो x की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन हो गया, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, 2x स्क्वायर माइनस टू और प्लस वन माइनस वन के इक्वल हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस वन हो गया। नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स था, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। जहाँ हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की थी अब वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, वो हमारे पास क्या थी, 2x प्लस वन था, वो आ गया। अब 2x प्लस वन जो जी ऑफ एक्स की थी वहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन था तो x की जगह पे अब हो जाएगा 2x प्लस वन का स्क्वायर और माइनस वन। 2x प्लस वन का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा, 4x का स्क्वायर प्लस वन प्लस 4x, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x वैसे आ जाएगा, जो साथ में प्लस वन और ये माइनस वन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने 2x प्लस वन लिख लिया, फिर जैसे हमने x को रिप्लेस किया था 2x प्लस वन के साथ, ठीक है, तो x की जगह पे हमने लिख लिया 2 इंटू 2x प्लस वन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 4x प्लस टू प्लस वन, तो ये हो गया 4x प्लस थ्री। जैसे हमने एफ ऑफ एक्स को सॉल्व किया वैसे जी स्क्वायर ऑफ एक्स को भी सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की जगह पे फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारे पास इसका फार्मूला हो जाएगा, जो कि हमारे पास बनेगा एक्स की 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस वन, और ये माइनस वन प्लस वन और माइनस वन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा एक्स के माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स की 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो हम इससे ये एक चीज़ है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं होंगे, हमारे पास फंक्शन को रिप्लेस करने से इनकी वैल्यूज़ भी चेंज होती हैं, इनकी कंपोजिशन जो है वो चेंज होती है, तो इसलिए हमारे पास ये इसके इक्वल नहीं आती हैं। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है जिसमें है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वही हमने पीछे क्वेश्चंस के थ्रू इसे एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन पहले अप्लाई किया जाएगा देन फॉलोड बाय जी, तो हमारे पास ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। और इसका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि जी अप्लाई हो रहा है फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाय द एफ, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। लेकिन और नेक्स्ट में हमें बताया होगा कि हमारे पास अगर एफ स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स है, अगर हमारे पास एफ क्यूब होगा तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स, इनके 3 होगा। कंपोजिशन में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए ये चीज़ इसको अगर सिंपली एफ क्यूब आ जाए तो हमने इससे में कन्फ्यूज़ नहीं होना कि क्या है, तो सिंपल ये हमारे पास कंपोजिशन में हमने जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने एफ क्यूब को सॉल्व करेंगे। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट सेम टू सेम एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन की तरह है, जैसे क्वेश्चन में हमारे पास था कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स था और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स था, ठीक है। इनके हमने क्या क्या फाइंड करने हैं, एफ जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, फिर हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स इनके एफ स्क्वायर फाइंड करेंगे और नेक्स्ट हम जी स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है। सिंपल हम पहले इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 3/x माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे x की जगह पे 3/x माइनस वन को पुट करके इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं इसे, ये देखिए सिंपल यहाँ पे जी ऑफ एक्स पुट किया हुआ है, पहले जी ऑफ एक्स में हमारे पास क्या था 3/x माइनस वन, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स था वो था 2x प्लस वन, तो वहाँ पे x की जगह पे हमने 3/x माइनस वन को पुट कर दिया, ठीक है।
तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया 3 to 6 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1 था, तो ये हमने नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम अगर हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है 2x प्लस 1 था, तो जी ऑफ एक्स की जगह पे फिर हमारे पास क्या आएगा 3 ओवर एक्स माइनस 1 था, तो हो जाएगा 3 ओवर 2x प्लस 1 माइनस 1, तो 3 ओवर 2x हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल हमने ये इससे सॉल्व कर लिया। 3 ओवर 2x हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। नेक्स्ट हम एफ स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। वहाँ पे क्या था कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने एफ ऑफ 2x प्लस 1 कर देंगे और नेक्स्ट फिर 2 इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 4x प्लस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 1 तो 4x प्लस 3 हो जाएगा। और जी ऑफ एक्स को जब किया तो इसकी वैल्यू 3 ऑफ एक्स माइनस 1 था, तो जी ऑफ एक्स की जगह पे फिर हमने एक्स को रिप्लेस कर देंगे 3 ऑफ एक्स माइनस 1 से। इसको हम जब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फैक्टराइज करेंगे और ठीक है, जो इसे नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए जब हमने इससे फैक्टराइज नेक्स्ट किया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 है, ये एक्स माइनस 3 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ये। और नेक्स्ट हो जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 1 था, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 4 माइनस एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरह हम बाकी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, होप सो आपको समझ आ गई होगी।